विवाह से लेके पूरा खर्चा खुशी फाउंडेशन की तरफ से उठाया जाता है और उसमें संरक्षक हैं और किसान नेता भी हैं और किसान का हमदर्द हमेशा इनको रहता है और किसान ही के मदद के लिए बहराइच मुलाकात बड़े ऊंचे अधिकारियों के द्वारा किया गया है। और हम पूछेंगे, हमारे साथ में मौजूद हैं मोहम्मद हसनैन खान है, उसमें किस तरह गरीबों को सहायता दी जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद पेश करता हूं और आपको आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और मैं ये बता दूं कि मैं भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। खुशी फाउंडेशन का मैं प्रदेश संरक्षक हूँ, जिसके प्रदेश अध्यक्ष अली जनाब मोहम्मद मुकीद भाई हैं। और हमारा फाउंडेशन भी बहुत तरक्की पे है और संगठन भी, दोनों हमारे चल रहे हैं। और फाउंडेशन के प्रदेश संरक्षक हैं, किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो हमारा फाउंडेशन है वो गरीब, बेसहारा, बेचारा लोगों की मदद करता है। हमारा एक मिशन रहता है कि जैसे शादी विवाह को लेकर या कोई पीड़ित परिवार है, उसकी आवाज कोई ना सुन रहा हो तो उसकी आवाज को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। ये हमारा कार्य है, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो संगठन द्वारा धरना भी रखेंगे हम, ठीक। हमारी मांग है कि 75 सालों से अब तक जो किसान कर्जे में मुक्त है वो संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ किया जाए, सरकार से हमारी मांग है। लेकिन ये मांग कहाँ सुनी जा रही है? नहीं सुनी जा रही। किसानों का मांग कहाँ सुना जा रहा है? ये जो सरकार है, माने चले कि हम सरकार की जो उनका जो सरकार द्वारा जो उनका संचालन होता है, हम उनका प्रचार प्रसार भी करते हैं, लोगों को बताते भी हैं, गांव स्तर पे बताते भी हैं कि सरकार द्वारा ये सहयोग किया जा रहा है, सरकार द्वारा ये लाभ मिल रहा है सबको। लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुन रही है, क्योंकि सबसे बड़ा मांग हमारा किसान आयोग का गठन किया जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों गठन किया जाए? हमारी मांग है, भानु संगठन मांग करता है इस विषय पे कि किसान आयोग का गठन हो, क्योंकि आज ये भारत देश तो आजाद होगा, लेकिन इस देश में आजाद हुए उद्योगपति, राजनेता, उद्योगपति, मीडिया बंधु, आपसे निवेदन मैं करूंगा कि हमारी आवाज को पूरे राष्ट्र के अंदर फैलाओ ताकि ये आवाज पहुंचे सरकार तक। और जो सीएम जी बैठे हुए हैं, पीएम जी बैठे हुए हैं, वो गौर करें मेरी बातों पे। मैं यही कहूंगा कि किसान आयोग का गठन हो, क्योंकि अगर एक बोतल पानी अगर लेने चले जाओ तो 20 रुपए मिलता है और अनाज हमारा किसान मरता है, फसल उगाता है और जब रात भर जानवर रखाता है, उसके बाद में जाकर जब 6 महीने के बाद में फसल काटता है तो कितने रुपए की, आप तो मानने चले कि 22 या 24 25 में हो गया, ठीक। पिछली हिस्ट्री उठाकर देख लिया जाए, सरकारी मास्टरों का तनख्वाह था 70 रुपया, 70 के तो हो गए 70,000, लेकिन अब तक नहीं हुए। किसानों का जो देख लीजिए, क्योंकि गेहूं 3,000 में नहीं बिकने की तैयार है। जब किसान आयोग का जब गठन होगा तभी किसान अपने धन की, अपने अनाज का जो है मूलधन लगाकर बेच सकता है, ठीक है। मैं और एक चीज बता दूं आपको, जो हमारी मांग सरकार से एक और भी है कि जो किसान के बेटे जो पुलिस कर्मियों में सेवा दे रहे हैं, अगर उनका कोई हादसा हो जाए, शहीद हो जाए ऑन ड्यूटी, तो उनके परिजनों को, उनके घर वालों को 2 करोड़ रुपया जीवन यापन भत्ता दिया जाए। और अगर किसी किसान का दुर्घटना में अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके परिजनों को जीवन यापन के लिए 2 करोड़ रुपया भत्ता दिया जाए। और साथ ही साथ में हमारी मांग ये है कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना, आदर्श सैनिक जितने भी हैं, अगर इनका ऑन ड्यूटी पे अगर कोई हादसा हो जाए, इनका मृत्यु हो जाए, तो इनके परिजनों को 4 करोड़ रुपया दिया जाए। हमारे देश के जवान जो मिलिट्री में है, जो देश के रक्षक हैं, अगर उनका हादसा हो जाए तो उनके परिजनों को 4 करोड़ रुपया देना चाहिए सरकार द्वारा। और मैं यही कहूंगा कि तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर मीडिया बंधु हैं, अगर वो किसी भी हादसे के शिकार बनते हैं तो उनके परिजनों को 4 करोड़ रुपया जीवन यापन भत्ता हेतु दिया जाए।